सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं। दरअसल हिमाद्री 2025 का फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया है। आईटीबीपी की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। का फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया है। आईटीबीपी के जवानों की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और तमाम जवान दर्शक दीर्घा में भी मौजूद हैं और कुछ जवान मंच पर भी मौजूद हैं। सभी दिग्गजों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करते हुए, सभी को सम्मानित करते हुए एक एक पौधा देकर सभी दिग्गजों को सम्मानित किया जा रहा है। फ्रंटियर लेवल एक्सपीडिशन के फ्लैग ऑफ समारोह में अपनी गरिमा में उपस्थिति के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपक सेठ जी, गृह सचिव श्री शैलेश बगोली जी और यहाँ उपस्थित आईजी आईटीबीपी श्री उपाध्याय जी और आईटीबीपी के समस्त हिमवीर परिवार, सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज के फ्लैग ऑफ सेरेमनी में आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए अपनी तरफ से और समस्त आईटीबीपी हिमवीर परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। यद्यपि सर, आईटीबीपी के नॉर्मल ड्यूटी का नेचर ही स्वाभाविक रूप से इस तरह का है कि जो डेली रूटीन का जॉब है वो भी किसी एक्सपीडिशन से कम नहीं है। जिस तरह के चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हिमवीर पूरे विश्व के सर्वाधिक दुर्गमतम बॉर्डर में, विषम भौगोलिक परिस्थितियों में, जहां ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, जहां पर तापमान माइनस में है, जहां आम आदमी का रहना वैसे ही मुश्किल है, वहां पर तिरंगे की आन बान शान के लिए सीमा सुरक्षा में हम 24/7 अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो वो अपने आप में किसी एक्सपीडिशन से कम नहीं है। लेकिन आईटीबीपी बल की जो ये सामरिक और साहसिक नीति है, उसके तहत हर फ्रंटियर को, नदन फ्रंटियर जैसे देहरादून में है, उसको एक एडवेंचर एक्सपीडिशन का आयोजन करना होता है। और इस वक्त हमने एक यूनिक और अत्यंत चुनौतीपूर्ण एक्सपीडिशन का आयोजन किया है, जो कि लद्दाख और हिमाचल के बॉर्डर ग्यू पीक के पास से शुरू होगा और लिपुलेख जो हमारा ट्राई जंक्शन है नेपाल के साथ, वहां जाकर ये कंप्लीट होगा। और इस एक्सपीडिशन में टोटल 1032 किलोमीटर की दूरी हमारी टीम तय करेगी। इसमें 45 लोगों की एक्सपर्ट्स की टीम है और इसके माध्यम से 27 जो बड़े छोटे वैलीज है उनको हम क्रॉस करेंगे और 27 घाटियों के साथ साथ 27 दर्रों को हम लोग टच करेंगे। तो उस लिहाज से ये जो पूरा एक्सपीडिशन है, वास्तव में अभी हम एक तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये 27 एक्सपीडिशन है, जिसका एक सामूहिक रूप आज का ये एक्सपीडिशन है, जिसका फ्लैग ऑफ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से किया जा रहा है। सर, ये हमारे आईटीबीपी का जो स्ट्रैटेजिक मैंडेट है, उसकी प्राप्ति के साथ साथ जो हमारी रणनीतिक अभ्यास है, जैसे युद्ध के समय में अगर मुख्य मार्ग ब्लॉक हो जाता है तो इन हिंटर वैलीज के थ्रू हम लोग अपने अपने सामरिक और अल्टरनेटिव सपोर्ट को हम लोग दे सकते हैं। क्योंकि कई बार युद्ध में अगर कोई रास्ता ब्लॉक हो गया या कहीं कोई ब्रिज अगर ब्लॉक हो गया, तो ऐसे में हम इन हिंटर वैली के माध्यम से सपोर्ट सिस्टम को जारी रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये उत्तराखंड राज्य के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एडवेंचर एक्टिविटी का एक ग्राउंड ब्रेकिंग चैप्टर ये पूरा एक्सपीडिशन साबित हो सकता है। क्योंकि जैसे सर उत्तरकाशी में यमुना और गंगा वैली में हम लोग हिमाचल के अलग अलग वैली से पहले टच करेंगे, और जैसे अगर गंगोत्री से जनरली लोग देहरादून और यहाँ श्रीनगर आते हैं और फिर माणा बद्रीनाथ में जाते हैं, तो इसी तरह से हम कालंदी खाल के माध्यम से बद्रीनाथ जी तक पहुंचते हैं। लेकिन साथ में इन सब एक्सपीडिशन के दौरान जो 27 हमारी वैलीज क्रॉस करेंगे,
इसमें हम जो महत्वपूर्ण लैंडमार्क है, जैसे लैंडमार्क में सर जहां प्राकृतिक सौंदर्य से बड़े हुए ऐसे फोटोजेनिक साइट सीइंग है, उनको हम कैप्चर करेंगे। जो हमारे वाटर बॉडीज है, डेंजर जोन है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, एवलांच जोन है, इनको सर जीपीएस के माध्यम से उनको हम उनका चिन्हीकरण करेंगे। और साथ में कहीं अगर ड्रिंकिंग वाटर है, नाइट हॉल्ट के लिहाज से ये सेफ जगह है, उनका चिन्हीकरण करेंगे। इन एरियाज में कई बार कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे हेली लैंडिंग साइट्स है जहां पर कि सर्च एंड रेस्क्यू के दौरान चॉपर्स को इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सकती है, उनको हम लोग सर इस तरह से चिन्हित करेंगे कि कोई भी नया ट्रैकर अगर उस एरिया में जाता है तो अपने मोबाइल में ऑफलाइन में इस पूरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा और इस एरिया में भले ही नया हो लेकिन वो नया नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास एक एक जगह की पूरी सूचनाएं रहेगी। तो इस तरह से हम लोग ऐसे परंपरागत ऐसे एरिया, जिसे पूर्व में सर हमारे पूर्वज जो आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले एक वैली से दूसरे वैली में इन दर्रों का प्रयोग करते थे, लेकिन जैसे नेलोंग जाडुंग है सर, नेलोंग जाडुंग को अभी नीचे आना पड़ता है, न्यू टेरी से जाता है माणा, लेकिन नेलोंग जाडुंग के पास ही हमारा नीला पानी है, वहां से हम लोग करीब करीब 25-30 किलोमीटर क्रॉस करके हम माणा दर्रे में पहुंच सकते हैं। तो इनको हम रीओपन करेंगे। तो इस तरह से कई ऐसे परंपरागत हमारे ओल्ड ट्रेडिशनल पासेज है जो कभी हमारे पूर्वजों ने यूज किया था, उनको खोलकर इसे निष्क्रिय पड़े को पुनर्जीवित इस तरह से करेंगे कि हर कोई इसको यूज कर सके। तो वर्तमान में सर जो लॉप साइडेड अप्रोच है ट्रैकिंग का, कि हमारे कुछ ही ऐसे साइट्स है, जैसे चाहे डोडी ताल हो, हर की दून हो, केदार काटा हो, इनमें टूरिस्ट का जो फुटफॉल है बहुत ज्यादा है, लेकिन जो ये एरिया है इनमें टूरिस्ट का, जिसमें कि ये सारे पासेस हमने ट्रैकिंग रूट दिखा रखा है, इनमें फुटफॉल कई में बहुत कम है या बिल्कुल नदारत है या जीरो है। तो उसको भी हम जनमानस के लिए उपलब्ध इस ट्रैकिंग के माध्यम से या एक्सपीडिशन के माध्यम से करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने पूर्व में जो बॉर्डर के जो अंतिम गांव, सीमावर्ती गांव को बोला जाता था, उनका नामकरण प्रथम गांव के रूप में किया है। और वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है, इसके माध्यम से सारे विकास की जो दूरी है उसको बॉर्डर विलेजेस में किया गया है। तो इस एक्सपीडिशन के माध्यम से, इन वैलीज और पैसेज के माध्यम से हम रिमोट के प्रथम गांव को जोड़ने का काम करेंगे सर। इसमें हम जो टोटल विलेजेज है, अगर आप देखेंगे लिस्ट में सर, इसमें 130 ऐसे बॉर्डर के विलेजेज है जिनको कि हम टच कर रहे हैं, और उसमें 84 विलेजेज है जिन्हें कि हम टच करेंगे, वो है वाइब्रेंट विलेज। इन वाइब्रेंट 84 विलेजेज को जो हमारी टीम टच करेगी, इनके जो रिलीजियस हिस्टोरिकल कंडीशन दिया गया है कि ऐसे 108 गांव जो कि बॉर्डर में है, जैसे जहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहां महोदय, सामरिक उद्देश्यों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों का मूल्यांकन कर वहां के लोगों में सुरक्षा की भावना, समन्वय और विश्वास बढ़ाना, हाई एल्टीट्यूड में विषम परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन व एंटी सबोटाज का अभ्यास, इंटरवैली ट्रैकिंग मार्ग की पहचान व निगरानी तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का विश्लेषण करना है। महोदय, इस एक्सपीडिशन के दौरान ट्रैकिंग टीम अपने उच्चतम बिंदु 19,495 फीट तक के कुल 27 दर्रों को पार करेगी। महोदय, इन दर्रों को पार करना केवल एक ट्रैक ही नहीं बल्कि एक रणनीतिक अभ्यास है, जिससे हमारे जवान दुर्गम रास्तों से न केवल परिचित होंगे बल्कि इन मार्गों की सामरिक अहमियत को भी समझेंगे। महोदय, यह ट्रैकिंग एक्सपीडिशन लद्दाख के चूमर से प्रारंभ होकर हिमाचल प्रदेश होते हुए गढ़वाल मंडल में प्रवेश कर हरसिल, गंगोत्री, कालिंदी खाल, माणा, बद्रीनाथ, तपोवन, लक्तल से कुमाऊं मंडल में प्रवेश कर गंगपानी, मिलम व गुंजी होते हुए 1032 किलोमीटर की दूरी तय कर ओल्ड लिपू लेक में समाप्त होगा। महोदय, इस एक्सपीडिशन के दौरान हिमाद्री टीम की कुल 130 गांवों, जिनमें 84 वाइब्रेंट विलेजेस हैं, से होकर गुजरेगी। महोदय, ट्रैकिंग टीम कुछ ऐसे सीमावर्ती गांवों से होकर गुजरेगी जो कि सीजनल गांव हैं, अर्थात सर्दियों में खाली हो जाते हैं। इन गांवों में सामान्यतः फोर्सेज नहीं जा पाती हैं और वे ग्रामीण भी सामान्यतः फोर्सेज से नहीं मिल पाते हैं। महोदय, इस ट्रैकिंग एक्सपीडिशन से हिमाचल प्रदेश के 75 सीमावर्ती गांव व वाइब्रेंट विलेज लाभान्वित होंगे, जिसमें 4,487 परिवार निवास करते हैं। इनकी कुल आबादी 19,151 है। महोदय, गढ़पाल हिमालय में
35 वाइब्रेंट विलेज लाभान्वित होंगे, जिनमें 9,294 परिवार निवास करते हैं। इनकी कुल आबादी 37,176 है। कुमाऊं मंडल में कुल 19 वाइब्रेंट विलेज हैं, जिनमें 1,822 परिवार आवासरत हैं। इनकी कुल जनसंख्या 7,284 है। महोदय, विगत दिनों में उत्तराखंड के 194 सीमावर्ती विलेजेज में चिकित्सा शिविर लगाकर 3,194 लोगों को चिकित्सा उपचार दिया गया। इसी प्रकार भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के वेटनरी डॉक्टर्स द्वारा पशु चिकित्सा शिविर लगाकर 5,800 पशुधन को उपचार दिया गया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के अधीन ही ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से मत्स्य पालन प्रशिक्षण देकर 15 केंद्र स्थापित किए गए। साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर मधुमक्खी पालन के लिए 75 स्थानों पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर 217 पेटियों का वितरण किया गया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों को लाभ पहुंचाते हुए वाइब्रेंट विलेज से 61 वाटर टैंक, 74 सिलाई मशीन व 100 सोलर लाइट स्थापित की गई। महोदय, इसी प्रकार उत्तराखंड के वाइब्रेंट विलेज में युवाओं को 20 केंद्रों पर कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया व 27 लोगों को बागवानी पाठ्यक्रम सिखाया गया। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर फलदार पौधे लगाए गए। 74 बैटरी संचालित स्प्रे पंप व 74 डबल मोटर स्प्रेयर उपलब्ध करवाए गए। महोदय, उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों के बीच में युवा प्रतिभाओं की पहचान के लिए 26 गांवों में 9,932 प्रतिभागियों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसी के साथ वाइब्रेंट विलेज में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गईं, ताकि अच्छे खिलाड़ियों की पहचान कर उनको आगे बढ़ाया जा सके। महोदय, अभियान के उद्देश्य व प्रभाव: सभी ट्रैकिंग रूट्स पर मिलने वाले कूड़ा करकट को एकत्र कर पोटरों की सहायता से नीचे लाया जाएगा। क्लीन हिमालय पहल के तहत पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जाएगी। सभी सीमावर्ती गांवों से जनसंपर्क व दूरस्थ क्षेत्रों में जन सेवा व सामुदायिक सेवा बढ़ाना, वैश्विक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब आज के फ्लैग ऑफ सेरेमनी के महत्वपूर्ण चरण में मैं मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि फ्लैग ऑफ सेरेमनी की परंपरा अनुसार इस अभियान के वरिष्ठ लीडर को फ्लैग प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय।